सो गाइज, इस वीडियो का थंबनेल देखकर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो विदाउट वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एक स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं और वो स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर दोस्तों उस स्ट्रेटजी को आपने पूरा कंप्लीट देख लिया है और अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करोगे तो डेफिनेटली आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट दोस्तों इस वीडियो को आप स्किप करके देखते हैं या फिर आधी अधूरी जानकारी आधा वीडियो देखकर आप यहाँ पर से भाग जाते हैं और फिर इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। और दोस्तों लॉस ही छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। स्टॉक मार्केट है तो इस स्ट्रेटजी को केयरफुली क्या रूल बताता हूँ, क्या माइंडसेट, क्या साइकोलॉजी बताता हूँ, उसके ऊपर कैसे काम करना है आपको, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद इस स्ट्रेटजी को आप मार्केट में इंप्लीमेंट कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस वीडियो के रूल्स के बारे में कि क्या रूल्स अपने को इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से पहले अपने को फॉलो करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस स्ट्रेटजी का जो नाम है ये है दोस्तों मॉर्निंग मार्केट ओपनिंग ट्रेड सेटअप, जिसमें दोस्तों मॉर्निंग के अंदर ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। और दोस्तों मार्केट जब ओपन होता है पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको ट्रेड मिलेगा और दोस्तों पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको ट्रेड करके यहाँ पर जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस होता है वो लेके आपको 9 2 11 होना होता है। मैं आपको चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा, एग्जांपल भी बताऊंगा और दोस्तों मार्केट में जब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आपको ट्रेड शेयर करूंगा कि जब मार्केट ओपनिंग होता है तो कैसे आपको ट्रेड करना है और कहां पर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल यहाँ पर लिखिए। मार्केट में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं और दोस्तों वीडियो के एंड में एक प्रो टिप्स भी है आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला रूल है कि आपको जो मार्केट का ट्रेंड है उसके ट्रेंड के साथ चलना है। जो भी ट्रेंड है मार्केट का उस ट्रेंड के साथ अगर चलोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रॉफिट ही होने वाला है। तो मार्केट के ट्रेंड के साथ, यानी कि दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपने डाउन का कोई भी ट्रेड नहीं लेना, आपको अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, यानी कि कॉल ही लेनी है हमेशा, आपको पुट बिल्कुल भी नहीं लेनी है, पुट को इग्नोर करना है। ठीक है, पहला रूल यहाँ पर ये लिखिएगा। ठीक है, दूसरा रूल यहाँ पर ये है, अगर दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, यानी कि दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है और दोस्तों मार्केट रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है और दोस्तों यहाँ पर अपने को ट्रेड मिल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर इस ट्रेड को इग्नोर करना है और दोस्तों अपने को यहाँ पर कोई भी सेटअप देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों रेजिस्टेंस के ऊपर और दोस्तों अगर मार्केट डाउन ट्रेंड पे है और दोस्तों सपोर्ट के पास ये सेटअप बन रहा है तब भी आपको ये ट्रेड को इग्नोर करना है। यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास इस स्ट्रेटजी को अपने को फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो रूल है वो है कि आपको अपनी मनी और अपने जो रिस्क है उसको मैनेज करना रहेगा। ये तीन सबसे बड़े रूल है। आपकी जो मनी है, मनी को मैनेज करना है आपको। अगर मनी मैनेज नहीं करोगे तो यहाँ पर लॉसेस बहुत ही तेज़ी से होंगे और दोस्तों यहाँ पर अपनी रिस्क को अगर आप डिफाइन नहीं करोगे, क्योंकि दोस्तों रिस्क को आप डिफाइन नहीं करोगे तब दोस्तों आपको अनलिमिटेड लॉसेस हो सकता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी मनी को फॉलो करना है और अपनी रिस्क को फॉलो करना है। अब दोस्तों मार्केट लाइव मार्केट में मनी को कैसे मैनेज करना है और रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो मैं चार्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि मनी और रिस्क को कैसे आपको मैनेज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेली के डेली मॉर्निंग में 9:50 जैसे मार्केट ओपनिंग होता है और दोस्तों 9:30 तक आपको ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी। 9:50 से 9:30 तक ये स्ट्रेटजी मिल जाएगी और इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसको जो अप्लाई करना है, चौथा रूल यही है, 9:50 से लेकर 9:30 यानी कि 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। उसके बाद इसको इग्नोर कर देना है, चाहे ये सेटअप बने या ना बने, अपने को कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। लेना है तो कोई दूसरी स्ट्रेटजी से आप ले हो या फिर आपने सेटअप पे आप ले सकते हैं। बाकी इस स्ट्रेटजी को आप 9:50 से यानी कि 9:15 से 9:30 के आसपास में आपको ये ट्रेड मिलेगा, यानी कि पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको ये ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। ठीक है, ये रूल। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्ट्रेटजी का जो पांचवा देखेंगे रूल, मान लीजिए कुछ भी है, एक्यूरेसी बता रहा हूँ आपको, 80 से लेके यहाँ पर 85% की इसकी एक्यूरेसी है। यानी कि दोस्तों अगर आप 100 दिन ट्रेड करते हैं तो 80 से 85 डे आप प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। अगर दोस्तों वो भी आप अपनी रिस्क को और अपनी मनी को मैनेज करके चलोगे तब यहाँ पर ये चीज़ सारी होने वाली है। अदरवाइज यहाँ पर आप अपनी मर्जी से हर रोज़ क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर कैसे भी लोगे ट्रेड तो यहाँ पर लॉसेस तय हैं आपके। ठीक है, मेजरली ये 5
बड़े रूल हैं। अगर दोस्तों इस रूल को अगर आपने फॉलो कर दिया है तभी आपको यहाँ पर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो कि दोस्तों आपको मार्केट एनालिसिस के अंदर आपको करनी रहेगी, और दोस्तों उस टाइम पे आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसे क्या ट्रेड करना है। ठीक है, और किस साइड में ट्रेड लेना है, तो वो आप मार्केट से प्री ओपनिंग के टाइम ही आपको पता चल जाएगा आपको कॉल में जाना है या फिर पुट में लेना है। वैसे तो ट्रेंड के साथ ही लेना है, ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। सबसे पहले दोस्तों ये जो मनी कंट्रोल की आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, मनी कंट्रोल के ऊपर, और मनी कंट्रोल के ऊपर जाके देखना है ग्लोबल मार्केट। आपको ये यहाँ पर देखेंगे ग्लोबल मार्केट लिखा हुआ है, इसमें आपको यूएस मार्केट मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे तो ये सब मार्केट में क्या हुआ है, डाउ जोन्स देखेंगे, ये देखेंगे एसएनपी और नैस्डैक देखेंगे। उसके बाद आपको यूरोपियन मार्केट भी देखना है, यूरोपियन मार्केट ग्रीन चल रहा है या फिर नेगेटिव चल रहा है। ये सारा मार्केट का ट्रेंड बताएगा आपको कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है या फिर डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको देखना है अपने यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर क्या है, तो प्री ओपनिंग यहाँ पर आप डिफाइन कर पाओगे। अगर दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 89% पॉइंट नेगेटिव है, 89 पॉइंट अगर ये नेगेटिव है, तो जो अपना मार्केट ओपन होगा वो 100 से 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी, और 200 से 250 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी, और 100 से 150 120 के आसपास यहाँ पर फिर निफ्टी नेगेटिव ओपन होने की हाई पॉसिबिलिटी है। बट यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव ओपनिंग की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होगी। तो यहाँ से आपको मार्केट का अंदाज़ा लग जाएगा कि मार्केट का जो सिनेरियो है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, वो चीज़ यहाँ पर सबसे पहले आपको डिफाइन करना होगा। और दोस्तों अगर जिस दिन आप यहाँ पर ये मार्केट कंफ्यूज करता है, जैसे कि दोस्तों मार्केट अगर यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो है और मार्केट गैप डाउन बहुत ज़्यादा ही ओपन हो गया है, तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको समझना है मार्केट को, जैसे मैं चार्ट पे आपको बता दूंगा। उसके बाद अगर मार्केट का सिनेरियो आपको समझ में नहीं आए तो उस दिन ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट का सिनेरियो समझ में आता है आपको तभी आपको ट्रेड करना है। अगर मार्केट का सिनेरियो अगर आपको समझ में नहीं आता है कि अब ट्रेंड में मार्केट अप मूव करना चाहता है या फिर डाउन मूव करना चाहता है, तभी आपको ट्रेड नहीं करना है। और दोस्तों अगर समझ में आता है तभी आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अभी रूल देख लिए हमने, अब मार्केट के अंदर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक बार मैं सबको हाइड कर देता हूँ जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी समझ आएगी कि कहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कहाँ पर नहीं करना है। और सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाना है। इसमें चार्ट जो टाइम फ्रेम रहेगा ये भी लिखिए, एक रूल ये है छठा रूल, इसमें टाइम मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा, यानी कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। ये 5 मिनट के अंदर आपको ये स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। ठीक है, मॉर्निंग में देखेंगे पहले 15 मिनट की कैंडल, जो लास्ट डे का जो 50 मिनट का कैंडल था वो देखेंगे। ठीक है, हर बार यही चीज़ आपको देखनी होगी, ज़्यादा बड़ा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहले 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट हो रहा है, ट्रेड लिया और पहले 5 मिनट के अंदर देखिए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो पहले 5 मिनट के अंदर ही आपको एग्जिट करना भी रहेगा। यानी कि जो पहले ये 5 मिनट की कैंडल है इसके अंदर आपने अगर मान लीजिए ट्रेड यहाँ पर लिया और अगर यहाँ पर गया मार्केट और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर आपको लेके 9-2-11 होना है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्कैल्पिंग वाली जो स्ट्रेटजी है वही है, ज़्यादा बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है कि आप इसमें होल्ड करो। और इस स्ट्रेटजी के ये भी रूल हैं कि ये जो भी रूल आते रहेंगे मैं आपको बताता भी रहूँगा। तो ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, जो भी प्रॉफिट आए हैं वो पहले 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही आपको बुक कर लेने हैं। ज़्यादा पूरे 15 मिनट के अंदर आपको वेट नहीं करना है कि पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होगा तभी मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर पहले 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो यहाँ पर कॉस्ट रखें ऐसे, मेरे ख्याल से कॉस्ट रखने का कोई इशू नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल डेज के अंदर आपको ये ट्रेलिंग वाला जो माइंडसेट है उसको छोड़ना होगा और आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। चलिए सेटअप बताता हूँ। यहाँ पर देखेंगे मार्केट की ओपनिंग हुई, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सपोर्ट के आसपास आया मार्केट, जो दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट देखिए, ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था लास्ट डे से और यहाँ पर एक सपोर्ट था, उसी सपोर्ट से देखेंगे जो लेवल था, मैंने ऑलरेडी ये जो सपोर्ट जोन है इस सपोर्ट जोन से देखेंगे मार्केट अप साइड में निकला था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर मार्केट पहले 5 मिनट के अंदर गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपनिंग के बाद क्या होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, पहला मार्केट का ट्रेंड है, पहला रूल अपना ट्रेंड चेक करना है। तो ट्रेंड चेक करने के लिए अपने को डेली चार्ट के ऊपर चले जाना है। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो ट्रेंड पॉजिटिव मिलेगा आपको, क्योंकि दोस्तों अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव चल रहा है। ठीक है, तो मिनट थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर
तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए मार्केट का जो ट्रेंड है ये निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था इस ट्रेंड लाइन का और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। अब दोस्तों पॉजिटिव ट्रेंड है डेली चार्ट के ऊपर, तो अपने को डायरेक्ट 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाना है, कोई ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट अपने को 5 मिनट के चार्ट के ऊपर चला जाना है। 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे अपन तो सॉरी देखिए ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर अपने को अब मार्केट की ओपनिंग देखनी है अपने को कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर हो रही है। अपने डिफाइन कर लिया, ये लेवल था अपना, ये जो लेवल था अपना कल का डे हाई था और डे हाई से देखेंगे यहाँ पर डे हाई के आसपास गया मार्केट। यहाँ से पहली कैंडल अपसाइड भी जा सकती थी, बट दोस्तों मार्केट में क्या हुआ, मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यहाँ पर जो ट्रेड लिया होगा उसमें जो कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उनको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जैसे हुआ, जैसे गैप ओपन हुआ उनको प्रॉफिट हो गया, और जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों प्रॉफिट बुक किया इसलिए रेड कैंडल बनी। और दोस्तों कई सारे लोग यहाँ पर पुट के अंदर भी पोजीशन ली होगी, बट पुट की पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पर प्रीमियम ये पूरी फटाक से डाउन साइड आ गई थी। और दोस्तों ये जैसे ही डाउन साइड आई, अब ये जैसे ही पुट के अंदर गई, और दोस्तों इस कैंडल को मैं और वेट करा था कि थोड़ा सा डाउन साइड और आवे, बट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इस लेवल के आसपास है, ये जो लेवल था अपना 450 से 460 के आसपास का लेवल था। इस लेवल में देखेंगे मार्केट ने ज़्यादा टाइम बिताया है, देखेंगे इससे अप साइड में गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर निकला, ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पर वापस डाउन साइड में टाइम बिताया, और यहाँ पर भी देखेंगे तो मार्केट ने आगे डाउन साइड में आया है। तो दोस्तों ये एक सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये सपोर्ट जोन है। अब दोस्तों इस सपोर्ट जोन के यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे आया मार्केट, तो यहाँ पर मैंने कॉल में पोजीशन बनाया। और दोस्तों कॉल में पोजीशन बनाया, इसकी सेकंड कैंडल देखिए, सेकंड अगर 5 मिनट की कैंडल में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो सेकंड कैंडल देखिए 5 मिनट की इस कैंडल में देखिए प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही ये स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट दे देगी। और आपको देखिए पहले 15 मिनट की 3 कैंडल बनी, देखिए जिस कैंडल में मेरे को प्रॉफिट हुआ, इस कैंडल में प्रॉफिट हुआ, इसको मैंने प्रॉफिट को लॉक कर दिया इसी कैंडल के अंदर। और जो भी प्रॉफिट हुआ था आई थिंक मेरा फ्राइडे के दिन 25,000 हाँ के वही 1000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था पहले 5 मिनट के अंदर। और यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी थी वो 5400 क्वांटिटी के अंदर मैंने यहाँ पर ट्रेड किया था। आपको 5400 क्वांटिटी के अंदर ट्रेड नहीं करना है, पहले इस स्ट्रेटजी को समझना है। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी एनालिसिस, यानी कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक्यूरेसी से ध्यान रखना चाहिए, और वहाँ से कहाँ पर मार्केट ओपन हो रहा है और कहाँ पर मार्केट ने की कल की क्लोजिंग थी, कल मार्केट ने क्या बिहेवियर किया वो देखना ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अगर मैं इसको होल्ड भी करता तो ये क्या इस लेवल के आसपास का नीचे का एसएल लगा कर रखा था मैंने 200 220 का, सॉरी 100 120 का ये एसएल था मेरा। यहाँ पे आया था मार्केट तो अपसाइड में जाता, बट दोस्तों यहाँ से मार्केट देखेंगे 160 जो मेरा लेवल था, क्लोजिंग का लेवल था, उस क्लोजिंग के लेवल से अपसाइड में निकल गया, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या आपको एग्जैक्टली नंबर नहीं मिलेगा कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। अब जैसे मार्केट गैप अप ओपन हुआ, मार्केट की पहले 5 मिनट की कैंडल डाउन आई, और दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट किया, डे हाई के आसपास आई, और यहीं से मैंने यहाँ पर ही मैंने कॉल लिया था। और यहाँ पर जैसे जो मेरे 30 डे चैलेंज चल रहा है उसके अंदर वीडियो जाके देखिए आप, ये कौन सा डे था 14 सितंबर का, यहाँ पर जाके वीडियो देखिए मैंने डाला है। आई थिंक 26 डे था उस दिन या 25 डे था, उस डे के ऊपर जाके देखिए मैंने इस कैंडल को जो ट्रेड लिया था उसमें जो प्रॉफिट हुआ था वो भी बताया था। आई थिंक यहाँ पर मेरे को अच्छा खासा 50,000 से प्लस का प्रॉफिट हुआ था मेरा, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी मेरी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पर 72,000 से प्लस मेरी निफ्टी के अंदर क्वांटिटी थी। और यहाँ पर देखेंगे इस हाई के आसपास आई, और यहाँ पर मैंने कॉल एकदम डाउन के अंदर यहाँ पर कॉल ली थी, और दोस्तों वन वे यहाँ पर अप साइड में गया, और इस सेकंड कैंडल के अंदर मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। जो स्ट्रेटजी कहती है कि आपको पहली कैंडल के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, बट दोस्तों यहाँ पर अपने को क्लियरली यहाँ पर दिख रहा था 20,080 से यहाँ पर सपोर्ट लिया था। और दोस्तों ये सपोर्ट लेवल है, जैसे ही दोस्तों ये 20 के ऊपर सस्टेन हुआ और मेरा बिलीव यहाँ पर बढ़ा। बट दोस्तों यहाँ पर एक ये भी था कि गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर डाउन साइड आने की पॉसिबिलिटीज़ है। और ये स्ट्रेटजी अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, तो अपने को स्कैल्पिंग ही लेके चलना है। जो अपना प्रॉफिट आ रहा है वो लेके पहले 5 मिनट के अंदर या पहले 15 मिनट की कैंडल के अंदर अपने को लॉक करना है। अगर दोस्तों पहले 5 मिनट के अंदर अपना जो लेवल है, जैसे हमने यहाँ ट्रेड लिया, देख लीजिए आपको बता दूं, अगर हमने यहाँ पर ट्रेड लिया और दोस्तों ये कैंडल आके यहाँ पर इसके नीचे ही क्लोज कर देती तो यहाँ पर मैं एसएल लेके भाग जाता। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर थोड़ा एसएल को आपको मैनेज करना होगा, क्योंकि इसमें अगर एसएल होता है तो काफ़ी बड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ पर
एसएल को अगर आप मैनेज नहीं कर पाए तो यहाँ पर लॉसेस भी बहुत ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पहले मॉर्निंग में क्या होता है, 5 मिनट की कैंडल और 15 मिनट की कैंडल के अंदर क्या होता है, जो प्राइस होती है वो बहुत ही अप एंड डाउन होती है, बहुत ही ज़्यादा मूव करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको 1 सेकंड में के अंदर आपको आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 लाख का लॉस बता देगी, और दूसरे सेकंड के अंदर आपको 1 लाख 2 लाख प्लस प्रॉफिट के अंदर बताइए। अब उस प्रॉफिट को कैसे लॉक करना है और कैसे आपको यहाँ पर 1 लाख का जो लॉस दिख रहा है उससे कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, वो चीज़ आपको देखनी है। अगर आप यहाँ पर एक लोट से ट्रेड करोगे तो एक लोट के ट्रेड के लिए आपको जो अपनी कैपिटल है, अगर आपने 1 लाख मान लीजिए आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे और मनी को कैसे मैनेज करेंगे वो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो 1 लाख से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ओनली 10,000 रुपीज़ या फिर 20 या फिर 15,000 रुपीज़ ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं इस स्ट्रेटजी के अंदर। अगर दोस्तों आप इस स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली समझ जाते हैं और बिलीव कर लेते हैं तो उसमें आपको अब धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। बाकी दोस्तों 1 लोट या फिर 2 लोट्स के साथ ही आपको निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है, और दोस्तों ऐसे करोगे तभी इस स्ट्रेटजी में आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे क्या करोगे, आप मनी को मैनेज नहीं करोगे, अपनी रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो यहाँ पर लॉसेस होगा। तो मनी मैनेजमेंट का तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि 1 लाख में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 के यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। पहले चाहे 1 लोट आए चाहे 2 लोट आए इसके अंदर, ठीक है। और एसएल जहाँ से आपने ट्रेड लिया है, जैसे कि यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया, तो मैं यहाँ पर सोचता था कि इसका लो अगर निकालेगा तो यहाँ पर मैं एसएल लेके भाग जाऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया तो यहाँ पर एसएल कितना है, 20 पॉइंट का एसएल लिया है, इंडेक्स का 20 पॉइंट, ना कि दोस्तों प्रीमियम का 20 पॉइंट लोगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इंडेक्स का हमेशा एसएल आपको इंडेक्स का लगाना है, ना कि प्रीमियम का लगाना है। एसएल लगाने का सही तरीका यही है कि आप इंडेक्स के जो लेवल हैं उस लेवल्स का आप यहाँ पर एसएल लगाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। अगर इस स्ट्रेटजी को आपने कंटिन्यू अच्छी तरीके से फॉलो किया, आप ये समझिए लॉस को कंट्रोल आपको करना है, प्रॉफिट कंट्रोल मार्केट करेगा, ठीक है। लॉस कंट्रोल कर लो इस स्ट्रेटजी के अंदर, डेफिनेटली आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल होगे। अगर दोस्तों पहले 5 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, पहले 5 मिनट के अंदर आपका एसएल हिट हो रहा है, तो पहले 5 मिनट के क्या 2 मिनट या 2 मिनट देखिए, 1 मिनट 2 मिनट देखिए कि कैंडल कितनी डाउन साइड में जा रही है। अब यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नेगेटिव कैंडल बन गई, अब आप यहाँ पर कॉल ले लिए। अब दोस्तों ये ज़्यादा बड़ी नेगेटिव बनी है, उसके साथ साथ क्या हुआ है, क्या आपको सेलर्स जो अब गैप अप ओपन हुआ, यहाँ पर सेलर्स भी बैठे थे, उसके साथ और भी सेलर्स कूद गए, तो इसमें क्या ये बड़ी जो कैंडल बनी है ये और भी डाउन में नेगेटिव जाएगी। तो आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा बड़ी कैंडल बन गई, जैसे ये कैंडल देखिए ज़्यादा बड़ी भी कैंडल नहीं है, ये कैंडल अपनी यहाँ पर 50 पॉइंट के आसपास भी नहीं है, ये 30 से 40 पॉइंट के आसपास है। तो अगर ये कैंडल देखें मैं कितने पॉइंट की है, मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्टली बता देता हूँ, ये है 67 पॉइंट की कैंडल है, ठीक है। 50 पॉइंट से ज़्यादा कैंडल है, बड़ी कैंडल है। तो यहाँ पर इसका जो एसएल बनता है, अगर इसने यहाँ पर आपने ट्रेड लिया है 20 के ऊपर क्लोज हुई और आपने ट्रेड ले लिया है, तो यहाँ पर 20 के नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो आपको एसएल लेके निकल जाना है, ठीक है। अब दोस्तों ये अगर 100 पॉइंट की कैंडल है, अब 100 पॉइंट की कैंडल में आप इसका लो एसएल रखोगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा होगा वो बर्बाद हो जाएगा और लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी को समझना यही है कि आपको लॉस को कंट्रोल करना है। अगर लॉस को कंट्रोल करोगे तो मॉर्निंग के अंदर ही आपको पहले 5 मिनट के अंदर ही अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी ये स्ट्रेटजी, ठीक है। लॉस को कंट्रोल करोगे, अगर लॉस कंट्रोल नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको लॉसेज बहुत ही होगा। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको 80 से 85% की एक्यूरेसी है, जो कि दोस्तों मैंने बताया 100 डे अगर आप ट्रेड करोगे तो 80 से लेके 85 डे तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे, जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ अगर फॉलो करोगे तो कंटिन्यू, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब मैं और भी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, बड़ी कैंडल का एग्जांपल भी बताता हूँ आपको कि अगर ट्रेंड के साथ हो तो यहाँ पर आप बच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, और ट्रेंड के अगेंस्ट हो तो यहाँ पर नहीं बच पाओगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड के साथ है, हम चल रहे हैं, ठीक है। मार्केट क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड अप है, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है मार्केट। तो यहाँ पर देखेंगे ये कैंडल देखिए, रेड कैंडल, ये कैंडल देखेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। अब दोस्तों फ्लैट ओपनिंग के बाद भी मार्केट डाउन साइड में आया, ठीक है। अब डाउन साइड में आया तो दोस्तों जो लेवल था मेरा, ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, ये लेवल देखिए, इस लेवल के आसपास आया। और दोस्तों यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने इस लेवल के आसपास ट्रेड मारा था कॉल के अंदर, और इस कॉल के अंदर मेरे को अच्छा प्रॉफिट हुआ, और इस लेवल के ऊपर मैं यहाँ पर मैंने एग्जिट किया, और यहाँ से मैंने पुट भी ली थी।
आप जाके देखिए, मैंने 13 तारीख का जो वीडियो डाला है 30 डे चैलेंज का, वहाँ पर जाके देखिए। मैंने यहाँ पर पुट भी ली थी और यहाँ पर कॉल भी ली थी। और जो आपकी एनालिसिस है वो अगर तगड़ी है, तगड़ी मतलब आप अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव करते हो, अगर आप नहीं करते हो बिलीव तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता है। तो आप अपनी एनालिसिस के ऊपर बिलीव करके यहाँ पर ट्रेड लेना है आपको। और करंटली आपको क्या करना है कि आपको अपनी एनालिसिस का करना आना चाहिए कि एनालिसिस आप कैसे कर रहे हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं करना आता है तो कोई इशू नहीं, डेली के डेली मैं एनालिसिस वाले वीडियो बना के डालता हूं। और दोस्तों यही लेवल है जो कि मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, वही लेवल मैं वहां पर भी आपको देता हूं। तो वो लेवल भी आप यहाँ पर ड्रॉ करके रख सकते हैं। और मैं बताता हूं कि यहाँ पर आएगा तो आपको कॉल लेनी है और यहाँ पर आएगी तो आपको पुट के अंदर ट्रेड करना है। और दोस्तों जो ये स्ट्रेटजी है ओनली लर्निंग पर्पज के लिए है। और दोस्तों आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कीजिए 1 लोट या फिर 2 लोट के साथ, उसके बाद आपका बिलीव बने तो आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अपनी रिस्क को मैनेज कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है। मार्केट कौन सा ट्रेंड है? अप ट्रेंड। गैप अप ओपन हुआ मार्केट, पहले 5 मिनट के कैंडल में डाउन साइड आया, देखिए हाई के आसपास आया और हाई के आसपास से देखेंगे सपोर्ट बनाया मार्केट ने और अप साइड में कंटिन्यू अप साइड में निकला। और दोस्तों यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया था और यहाँ पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो दोस्तों 90 से लेके 95% आपकी एक्यूरेसी मिलेगी अगर आप ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो अगर दोस्तों हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हैं, कभी आप मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई है मार्केट के साथ और आपने ट्रेड लिया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 80 से 85% एक्यूरेसी इसकी कंसीडर करी है। अदरवाइज दोस्तों मेरी यहाँ पर 90 से 95% कंसीडर करी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतना बढ़िया ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर देखेंगे कल के हाई के आसपास है और यहाँ से देखेंगे अप साइड में। मैं कह रहा हूँ कुछ करने की आपको जरूरत है ही नहीं, मार्केट के अंदर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है आपको। इस स्ट्रेटजी को यूज करो, आप कंटिन्यू आप 100 दिन यूज कीजिए। अगर नहीं हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके गाली दीजिए कि सर ये नहीं होता है और आप झूठ बोल रहे हो और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। और मैं लाइव मार्केट के अंदर करके बताता हूँ आपको। टेलीग्राम के ऊपर भी जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहां पर भी हर ट्रेड शेयर करता हूं मैं और हर ट्रेड के अंदर आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये चीज हो रही है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी हुआ था पहले 5 मिनट के कैंडल में मार्केट फ्लैट ओपन हुआ। जब भी फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट देखिए हाई के आसपास था और मार्केट यहीं से देखेंगे डाउन साइड में पहले 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर अप साइड में भी गई और डाउन साइड में की और अनडिसीजन आके क्लोज हुई है। ठीक है, अनडिसीजन क्लोज हो गई है, बट यहाँ पर अपने को प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका था। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई ट्रेड लेता है ना तो आपको यहाँ तक आता है मार्केट पहले 5 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट दे देगी कैंडल, पहले 5 मिनट के अंदर ही आपको प्रॉफिट दे देगी। और दोस्तों ये प्रॉफिट काफी बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे मार्केट को, कंटिन्यू अपने एनालिसिस को तगड़ी करोगे, अपनी एनालिसिस अच्छी करोगे या फिर आप किसी भी एक इंसान को फॉलो करोगे तो इस स्ट्रेटजी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बाकी इस स्ट्रेटजी की जो मास्टर क्लास है वो भी मैं लूंगा, जिसमें मैं लाइव ट्रेड दूंगा। उसके लिए भी मैं बहुत ही जल्दी आपको ट्रेड लिंक प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों मास्टर क्लास होगी और उसमें मैं लाइव आपके सामने ट्रेड लूंगा और ट्रेड के अंदर बताऊंगा कि यहाँ पर प्रॉफिट लॉस कैसे होता है और कैसे यहाँ पर मैनेज करना है आपको। तो दोस्तों बेसिकली जो रूल हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं और उन रूल्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये है आप इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तीनों ही इंडेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं इनिशियल डेज के अंदर आपको निफ्टी और फिन निफ्टी रिकमेंड करूँगा, क्योंकि दोस्तों निफ्टी और फिन निफ्टी के जो प्रीमियम है थोड़ा कम अप एंड डाउन होते हैं, ज़्यादा बड़ा अप एंड डाउन नहीं होते। ठीक है, तो ये आपको लॉसेस भी कम देगा, प्रॉफिट भी कम देगा। बट यहाँ पर आप अपने जो माइंड सेट है, अपनी साइकोलॉजी है, उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। आप कहीं पर भी देखिए, निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में देखिए, फिर निफ्टी में देखिए, पहले हर 5 मिनट की कैंडल आपको एक अच्छा मोमेंटम देती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर उस 5 मिनट की कैंडल के अंदर बस आपको कंसीडर करना है कि मार्केट किस साइड में जाने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर पहले 5 मिनट के अंदर नहीं दिया, तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया हो तो तीसरे 5 मिनट की कैंडल आपने अप साइड में गई। और जो एसएल है, एसएल इसका देखिए, अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हो तो एसएल क्या बनता है, इसकी क्लोजिंग का एसएल रखो, ज़्यादा बड़ा एसएल रखना ही नहीं है अपने को, ज़्यादा बड़ा एसएल रखना ही नहीं है। और दोस्तों एसएल यहाँ पर आप सिस्टम पे लगाए या फिर अपने माइंड के ऊपर रखेंगे, सिस्टम के ऊपर लगाएं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एसएल जल्दी हिट होने का
चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों यहाँ पर आप एसएल लगाओगे तो मार्केट आपका एसएल लेने ही आएगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो टारगेट होगा वो देगा। ये चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करी है। तो मार्केट में क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर और अपने लेवल्स के बेसिस के ऊपर यहाँ पर एसएल रखिएगा, तभी आप यहाँ पर एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर आप बोलें तो एक अच्छी तरीके से अपनी भी जो स्ट्रेटजी होगी वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपके पास नहीं है, नहीं चीज़ें हैं, नहीं वर्क कर पा रहे हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इस चीज़ को कैसे अपन करें, तो वो भी मैं आपके लिए डेफिनेटली लेके आऊँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे तो फ्लैट ओपन हुआ था, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था, तो अपने को यहाँ पर स्ट्रेटजी बनी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे क्लोजिंग से नीचे यहाँ पर सेकंड कैंडल 5 मिनट की कैंडल यहाँ पर क्लोज की है, तो यहाँ पर अपने को ट्रेड नहीं लेना है। और दोस्तों अगर यहाँ पर लेते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एसएल नहीं हिट होता, एसएल हिट होता है, डेफिनेटली एसएल हिट होता है। एसएल हिट होता है तो एसएल को भी एक्सेप्ट करना होता है, बट पहले 5 मिनट के अंदर आपको जेन्युइनली यहाँ पर 80 से 85% की आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी, 80 से 85% की एक्यूरेसी आपको मिलेगी। यहाँ पर ये कैंडल देखिए, अगर आप एनालिसिस अच्छी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली 80 से 85% की यहाँ पर एक्यूरेसी मिलेगी। और यहाँ पर एनालिसिस आपकी अच्छी नहीं है तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। और एनालिसिस अगर अच्छी नहीं है तो कंटिन्यू मैं वीडियोस डालता हूँ, विदाउट स्किप किए बिना देखिए, यकीन मानिए गाइस डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी वर्क करती है और मैं डेली के डेली इसको यूज करता हूँ। और एसएल होता है तो एसएल लेके भाग जाता हूँ। अब ये कैंडल, ये देखिए 5 सितंबर की कैंडल देखिए, ये कैंडल आई थी, अप साइड में ओपन हुआ, मार्केट डाउन साइड है। अब यहाँ पर मैंने ट्रेड ले लिया था, ट्रेड ले लिया और इसने ऐसी की ऐसी क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पर मैं निकल गया था। यहाँ पर ज़्यादा बकचोदी करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मार्केट चाहे ऊपर गया, बट अपनी जो ये कैंडल बनी है इसमें अगर सेलर्स हावी होते हैं तो मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं, बट आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। और चीज़ आपको और बता दूँ मैं, कौन से डे आपको अच्छी तरीके से ये आपको ट्रेड मिलेगा। आपको यहाँ पर मंडे के दिन, और मंडे से लेके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे छोड़ना है आपको। और थर्सडे के दिन क्या होगा, आपको निफ्टी की एक्सपायरी, हाँ थर्सडे कर सकते हैं, बट मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है मार्केट तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है कि अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ठीक है। तो फ्लैट ओपनिंग के दिन आपको छोड़ देना है। बाकी गैप अप ओपनिंग होता है, गैप डाउन ओपनिंग होता है, और गैप अप भी ज़्यादा ओपनिंग होना चाहिए, ज़्यादा ओपनिंग नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर 200 पॉइंट ओपनिंग हो गया है, बैंक निफ्टी का 200 पॉइंट हुई तो चलेगी। अगर 200 से प्लस में ओपनिंग हो रही है तो थोड़ा सा आपको सोचना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड करना होगा। ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो अब पहले 5 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड में आ रही गैप अप ओपनिंग के बाद, तो यहाँ पर देखना है। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपनिंग के बाद डाउन साइड आ रही तो यहाँ पर इग्नोर करना है। अगर दोस्तों छोटा गैप अप ओपन हुआ है 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगर दोस्तों यहाँ पर 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग होगी, 100 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपनिंग होगी है, तो वहाँ पर आपको चल सकता है कि यहाँ पर मार्केट आपको एक अच्छा मूव दे सकता है। यहाँ पे देखें 20,000 से यहाँ पर ओपन हुआ 100 के आसपास, तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखें स्ट्रेटजी यहाँ पर काम करे ही नहीं। मैं ऑलरेडी बोला 100 पॉइंट के ऊपर ओपनिंग होती है तो यहाँ पर थोड़ा आपको वेट करना है कि मार्केट किस साइड में जाएगा। बट 100 पॉइंट्स के बीच में अगर मार्केट ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, तो गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है तो उसको थोड़ा सा अपसाइड में जाने दीजिए। मार्केट अपसाइड में जाता है 50 पॉइंट के आसपास, पहले 5 मिनट की कैंडल, तब वहाँ पर आप ट्रेड लीजिएगा। अगर उसका हाई क्रॉस करता है तो ऐसे लेके निकल जाएगा, अगर उसका कंटिन्यू वापस डाउन साइड में आती है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो डाउन साइड में भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और गैप अप ओपनिंग के साथ भी आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। यकीन मान लिया आप इसको कंटिन्यू यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल में रहोगे। और ये वीडियो अगर आधा अधूरा देखा है तो यहाँ पर आप लॉस ही करने वाले हैं। बाकी प्रो टिप ये है कि इस स्ट्रेटजी को आप 110% आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अगर रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो आपको लॉसेस ही होने वाले हैं, क्योंकि इसमें पहले 5 मिनट के अंदर जो प्रीमियम होता है ऑप्शन का वो बहुत ही तेज़ी से अप एंड डाउन होता है। अगर रिस्क को फॉलो नहीं करोगे, मनी को मैनेज नहीं करोगे, तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो ज़ीरो होने वाला है इस स्ट्रेटजी से। अगर इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है तो आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सीखें, उसके बाद इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा। ये सबसे प्रो टिप है, और इस टिप को फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पर इस स्ट्रेटजी से क्या, किसी भी स्ट्रेटजी से आप ट्रेड करोगे तो आपको लॉसेस ही होने वाला है, ठीक है।
तो ये स्ट्रेटजी थी। इसके बारे में अगर और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी मैं एक मास्टर क्लास लेने वाला हूँ इस स्ट्रेटजी की, जिसमें दोस्तों आपको मॉर्निंग में 5 मिनट स्ट्रेटजी का नाम है इसका। आप मॉर्निंग स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, मार्केट ओपनिंग स्ट्रेटजी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो इस स्ट्रेटजी को, बट यहाँ पर आपकी एनालिसिस काफ़ी अच्छी चाहिए। रूल ट्रेंड के साथ आपको फॉलो करना है, उसके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख कर ट्रेड करना है। अगर आपको अप साइड में रेजिस्टेंस मिल रहा है तो नहीं करना है ट्रेड वहाँ पे, अगर डाउन साइड में आपको सपोर्ट मिल रहा है तो वहाँ पे ट्रेड को इग्नोर करना है। बाकी दोस्तों आपको मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, रिस्क को मैनेज करना है, मनी को मैनेज करना है, उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और दोस्तों यहाँ पर पहले 5 मिनट के अंदर आपको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो लेके निकलना है। और दोस्तों ये एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ये रूल्स हैं, इसको कंठस्थ याद कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिए और अपने रिस्क को मैनेज कीजिए। पहले एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, अगर होता है आपसे हो रही है प्रॉफिट तो यहाँ पर ट्रेड कीजिएगा, अदरवाइज इस स्ट्रेटजी को इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इस स्ट्रेटजी के बारे में कोई भी इश्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट आप इस स्ट्रेटजी को विदाउट रिस्क मैनेजमेंट किए बिना फॉलो मत कीजिएगा। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, आपको लॉसेस होगा अगर इस स्ट्रेटजी को विदाउट रिस्क मैनेजमेंट करके आपने ट्रेड किया तो। बाकी आपको कोई भी इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।